16 जनता फ्लैट पॉकेट 11 के अंदर, जहाँ पे तकरीबन 2800 फ्लैट हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत प्रेम भाव के साथ रहते हैं। इस पार्क के अंदर, ये सेंट्रल पार्क कहलाता है, और यहाँ पे आज गणतंत्र दिवस का ये नेशनल पर्व मनाया जा रहा है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ। और यहाँ पे हमारे जो मीडिया के बंधु हैं ये भी आए, इन्होंने भी मिठाइयाँ खाई हैं, इन्होंने भी प्रोग्राम को कवर किया है, और पूरे क्षेत्र के अंदर एक खुशहाल माहौल है। और मैं चाहता हूं कि मेरे देश के अंदर भी यही खुशहाली, यही प्यार मोहब्बत बना रहे और एकता बनी रहे, जिस तरीके से हमारे क्षेत्र के अंदर हमेशा बनी रहती है। आज के दिन पे कोई एकता के साथ साथ कुछ और आपका आगे का प्लान हो, क्योंकि नया साल है, 2026 लग गया है, आपकी कोई नई योजना हो कुछ नशा करने? मुक्त दिल्ली, नशा मुक्त दिल्ली, नशा मुक्त कुछ दिल्ली। बताइए क्या। रिपब्लिकन पार्टी हमारी पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले का नारा है, दिल्ली को नशा मुक्त करना लक्ष्य हमारा है। हम लगातार फोकस कर रहे हैं कि जो युवाओं के अंदर सूखा नशा बढ़ रहा है, उनके लिए गेट टुगेदर कर रहे हैं, उनके लिए उन पर काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको दवाइयों का वो कर रहे हैं, उनको डॉक्टर्स मुहैया करा रहे हैं। लगातार हमारा फोकस है कि हम जो नई नस्ल है हमारे देश की, खासकर सेंट्रल की, हमारे सेंटर की दिल्ली की, उसको नशा मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भी बहुत चिंतित हैं, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और अगला जो कार्यक्रम होगा आज 4 बजे होगा, फिर हमारे डीसीपी जो हैं वो फरवरी में इस क्षेत्र के अंदर आएंगे हमारे, उनके बीच में भी हम ये नशा मुक्त दिल्ली का अभियान लेकर के चल रहे हैं। और फिर उसको हम ताल कटोरा स्टेडियम लेकर के जाएंगे, वहाँ पे एक प्रोग्राम हमें रखना है, हमारी दिल्ली हमारी पुलिस। वहाँ पे जब तक पुलिस और पब्लिक का तालमेल नहीं होगा, नशे के ऊपर हम बैन नहीं लगा सकते। काउंसलिंग पुलिस भी करेगी, प्रशासन भी करेगा और आम लोग भी करेंगे, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमें इस पर सफलता मिलेगी। धन्यवाद। कहाँ भाग रही हो? खुश तो हो? क्या बोले आप जो मन करे। आप बड़ी हो गई माशाल्लाह। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और आपकी किस्मत अच्छी करे। इससे ज़्यादा खूबसूरत अल्फाज क्या आपके लिए होंगे? फरमाया। अच्छा, देखिए हमारे बड़े भाई खड़े हुए हैं पीछे, जो कृषि मंत्रालय में हमारे बराबर में हमारे साथी हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। तो आज के मौके पर क्या कहना है? आज के मौके पर तो सिर्फ एक ही चीज़ कहनी है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर हम रहते हैं तो अपने मुल्क से वफादारी का एक जुनून होना चाहिए। कोई भी हिंदुस्तान के खिलाफ अगर आंख मैली करता है, अगर वो आंख मैली करता है, तो उसे कॉकरोच की तरह मसलने का हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। और वो लोग जो कि भारत माँ के अंदर रहने के बावजूद थोड़े फुंसी की तरह है, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? सिर्फ यही तो कहेंगे कि ऊपर वाला उन्हें जल्दी से जल्दी खत्म करे, क्योंकि इस हिंदुस्तान के अंदर अगर हम हवा, पानी, खूबसूरती हर चीज लेते हैं, और मुझे ये यकीन है कि जब मैं मरूंगा तो इसी धरती माँ के अंदर, इसकी कोख के अंदर समाऊंगा। जब हम पैदा हुए तो हमने अपनी माँ की छाती से लग करके दूध पिया होगा, और जब हम मरेंगे हमें यकीन है तो इसी धरती माँ जो है वो हमें गले लगाएगी। तो इस माँ का कर्ज हम नहीं उतार सकते। तो हर शख्स का ये फर्ज बनता है कि अपनी सोसाइटी के अंदर रहे तो हिंदुस्तानी होने का एक सबूत होना चाहिए। अगर हमारी सोसाइटी के अंदर गंदगी फैली हुई है और ये चुने हुए, बिखरे हुए बदजहन नेता हमारी सोसाइटी के अंदर काम नहीं कर रहे, तो एक मुश्त हो जाएं और हम काम करने लगे। जिस तरीके से एक मुश्त होकर के सब लोगों ने इस पार्क की सफाई करने की कोशिश की, तो ये पार्क जो है ये आपका अच्छा बना।
जरूरत नहीं है उन लोगों की आपको जिन्हें हमने चुन करके भेजा है। क्या आपको लगता है कि वो चुने हुए नेता एक साहब यहाँ पे एमसीडी के लिए कह देते कि साहब ये सड़क एमसीडी के बनाएंगे, विधायक जी कह देते कि हाँ हम बनाएंगे, तो इस सीवर को डाल करके चले गए विधायक जी। मेरी बात रिकॉर्ड करना उस एमसीडी के नुमाइंदे के लिए जिसे हमने चुन करके यहाँ से भेजा है। मेरी बात को रिकॉर्ड करना आप लोग उस एमएलए के लिए जिसने ये सड़क तो खुदवाई, लेकिन आज 3 महीने हो गए इस सड़क को बनवाया नहीं। उसके नुमाइंदे आते हैं यहाँ पर कि हम 4 दिन के बाद बनवा देंगे, 10 दिन के बाद। तुम्हारे बाप के नौकर हैं यहाँ के लोग। अगर कोई चुना हुआ नेता आ जाता है तो मैं देखता हूँ पीडी और एमसीडी के लोग गुलामी के लिए 4 घंटे पहले आ जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते जिस एमएलए को और जिस काउंसलर को इस पब्लिक ने बनाया उस पब्लिक के लिए भी कुछ सोचे। तो भाई अपने बस की ये चीज नहीं है कि हम भाई साहब उनकी उन जैसों की गुलामी करें या उन जैसों की हम तारीफ करें। क्यों करेंगे भाई? हमने बनाया है उनको, हमारे मोहताज थे वो। आज हमारे बच्चे जब निकल करके जाते हैं तो गंदगी के अंदर से जाती है, सीवर का पानी बह रहा है। मुल्क आजाद हो गया, लेकिन नेताओं तुम्हारे जहन आजाद हो तो बात बने। भाई जरूरी नहीं है कि मैं सारे नेताओं की बात नहीं कर रहा, माफ करना। हाँ, उन नेताओं की बात जरूर कर रहा हूँ कि जिन्हें हमने चुन करके भेजा है साफ सफाई के लिए, सड़कें टूटी हुई हैं उन्हें बनाने के लिए। नमस्कार, जय भीम। मंच पर आसीन आदरणीय अतिथिगण, ओखला की हमारे लोकप्रिय जनता और हमारे राष्ट्र का भविष्य के नौजवान साथियों, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पर सिर्फ ध्वजारोहण के लिए इकट्ठा नहीं हुए, हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं केंद्र में बैठे सत्ताधिकारियों को स्मरण कराने के लिए कि लोकतांत्रिक और सार्वजनिक जीवन का दायित्व संविधान से शुरू होता है और संविधान हमें एकता देता है। आज का प्रश्न यह नहीं कि संविधान अलमारियों में कितना सुरक्षित है, आज का दायित्व यह है कि संविधान मूल रूप से हमारे लोकतांत्रिक जीवन में हमारे जनजातीय लोगों के लिए कितना सुरक्षित है। क्या हमारे अधिकारी, हमारे मंत्री, हमारा प्रशासन, हमारा शासन उस संविधान में दिए हुए मूल अधिकारों को जमीनी स्तर पर लागू करता है या नहीं? आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या बड़े बुजुर्गों को सम्मान से जीने का अधिकार, नौजवानों को शिक्षा, माताओं और बहनों की सुरक्षा क्या हमारा अधिकार नहीं? यह केवल अधिकार नहीं, संविधान में दिए मौलिक अधिकारों का प्रस्तुत और हमारा अधिकार इस पूरे संविधान से जो गणतंत्र दिवस के तौर पर अगर हमें स्मरण करवाना है तो हम उस अधिकारों की अवहेलना होने से रोकने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अगर मैं यह मांग करता हूं कि मेरे नौजवान साथियों के लिए अच्छा भविष्य और सुरक्षित जीवन और शिक्षा चाहिए, यह मेरा मौलिक अधिकार है। मैं किसी के आगे अपना हाथ पसारने नहीं आया। मेरे को यह भी याद करना होगा, हमें वो दिन याद करना चाहिए 26 जनवरी 1950 जब बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संरचित यह संविधान इस देश के अंदर लागू करा गया और इस देश को लोकतांत्रिक जीवन और लोकतांत्रिक प्रतीक दिया गया। क्या वह संविधान सिर्फ अलमारियों में सुरक्षित रखने के लिए है? नहीं, वह संविधान हमारे जनजीवन और हमारे भाई बहनों और बेटियों के लिए सुरक्षित जीवन और शिक्षा और सम्मानित अधिकारों का निर्वहन है। यह संविधान सिर्फ हमें मूल अधिकार नहीं देता, यह संविधान हमें कर्तव्यों का भी निर्वहन करने की सुनिश्चित देता है। आज
अगर मैं इन केंद्र में बैठे सत्ताधिकारियों से पूछना चाहूं कि इन्होंने हमारी बहन बेटियों के लिए क्या किया, तो इन्होंने हमारी बहन बेटियों के लिए एक नरक बना के छोड़ दिया, जहां पर उनकी सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ उनकी आत्मदाह में रह गई है। हमें यह याद कर